सो हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। आई होप लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए होंगे और उन्हें एंजॉय भी किया होगा, जिसमें हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी और फिर राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात की थी। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। और जैसे ही हम उसको ओवर करेंगे ना, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड। और जान लो, ये सोलेनॉइड टॉपिक बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है ना। ये जो सोलेनॉइड टॉपिक है ना, सोलेनॉइड, ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। आज तुम देखना समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो रुके रहना, फिर जाना, एंजॉय करते रहना लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि आखिर एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, आओ समझते हैं कैसी होती है। पर उससे पहले हम कुछ समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, मान लो ये मेरा कोई टेबल वेबल ऐसा कुछ है। ठीक, ये टेबल है और यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ये वायर लगा हुआ है। ठीक, समझना, ये सेटअप अभी मैं समझा रहा हूँ, इसका यूज़ पड़ेगा। ये में मीटर है, यहाँ पर बैटरी है, ठीक, कुछ ऐसी बैटरी है और ये ऐसे जाके यहाँ की हो जाएगी और ठीक मेरा सर्किट कंप्लीट। सुनो, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे ना, स्विच चालू करेंगे, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, करेगा ऐसे फ्लो करेगा। टट टट पढ़ेगा हो पीछे तुम। करंट फ्लो करेगा ना, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तब आ गया कुछ ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसके सराउंडिंग में क्या बन जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी कुछ ऐसे। लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और इसी के बारे में तुमको आज पढ़ाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अलॉन्ग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा डायग्राम बनाया है तुम्हारे लिए, देखा हो कितने फट लगते हैं। जानते हो कुछ नहीं जानते ना, ठीक, जानना भी नहीं। सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरा एक, सुनना ध्यान से, ये मेरा टेबल है। ठीक है, और टेबल पे कुछ भी समझ लेना तुम, कार्डबोर्ड समझ लेना, टेबल समझ लेना। और यहाँ से करंट आता है ऐसे, ये करंट आता है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना। तो क्या तुम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा है तो तुम्हारा आंसर खट से आएगा क्या, कि सर यहाँ पर जो मैग्नेटिक, तुम थोड़ा कुछ डार्क यूज़ करते हैं हाईलाइटर, सर समझ नहीं आएगा। एक सेकेंड, अब समझना मेरी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे समझना। हाईलाइटर ही ले लेते हैं। वेट अ मिनट, हाँ बेटा समझो, अब समझना। थोड़ा सा 1 मिनट दे दो मुझे। अब देखना, जैसे ही ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा ना, यहाँ पर इसके चारों तरफ कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। देखो यहाँ कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसी है ना। तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकलेगी सर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, कुछ ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बनी है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, सुनना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रही है। अब तुम बताओ राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके कि इसकी डायरेक्शन आखिर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आखिर क्या होगी, कोई बताए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी। तो अगर तुम्हारा आंसर ऐसे आया है, ये डायरेक्शन तुम्हारे मन ही मन में बन रही है, तो तुम हो एकदम सही। अगर मेरा करंट इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा कुछ ऐसे, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस कंडीशन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल जो मैंने बनाया उसको देखो, वहाँ पर क्या कहते हैं, सुनो। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए बेटा, इसको तो हटाना पड़ेगा, ये तो गलत बना है, सुनना ध्यान से। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए,
इसको इरेज करते हैं ना, इसको समझना तुम कि गलत है। 1 मिनट देना मुझे बस। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक। ये डायरेक्शन नहीं लेंगे इस बार करंट की हम, इस बार करंट की डायरेक्शन लेंगे हम नीचे की तरफ। वेट वेट वेट, इतना गंदा डायग्राम कब से बनने लगा मुझसे। राइटिंग तो अच्छी है मेरी, तुम्हें लोग बताओ अच्छी नहीं? अच्छी ना, गंदी ना बोलना। तो इस बार मेरा करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। अब समझना ध्यान से। ठीक है, ये हो गई मेरे करंट की डायरेक्शन इस बार। अब समझना, ये करंट की डायरेक्शन हो गई ना। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताना, क्या बताओगे तुम मुझे ये बताओ कि इस बार क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी? ऐसे करंट नीचे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो। करंट जा रहा है ऐसे, सोचो ध्यान से, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। थंब होगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। अब इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। कैसे होगी? क्लॉकवाइज। मतलब इस बार मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाली है, क्लॉकवाइज। कैसे होने वाली है? क्लॉकवाइज होने वाली है। बात समझ में आई? तो तुम्हें इससे कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? बोलो। अच्छा, एक और चीज़ समझना, जितना ज़्यादा पास मेरा कंडक्टर होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास कंडक्टर होगा और जितना ज़्यादा करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी, है ना। इसका मतलब तुमको इस पेज में हम समझाते हैं आराम से। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना और फिर अपने नोट्स पर लिख लेना। सुनो, मान ले ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर था, है ना, और इस तरफ करंट फ्लो हो रहा था। तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताई थी? तुमने बताया था सर इस बार तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, कुछ ऐसे। तो यहीं से मैं कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक। जो भी, सुनना ध्यान से, जो भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, सुनना ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ चीज़ें बेमिसाल हैं, जो चीज़ तुम्हें समझनी है, ठीक है। सुनो, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बेटा होगी ना, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो पता है किस पर डिपेंड करेगी? वो करंट पर डिपेंड करेगी। मतलब इस कंडक्टर में अगर मेरा करंट बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनेगी, और अगर इस कंडक्टर में करंट कम फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम फ्लो करेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक। अब दूसरी बात ये समझो, ये कंडक्टर था, करंट ऊपर था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी, है ना, ऐसे डायरेक्शन थी इनकी। अब सुनो, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर चला जाऊँ, ए पॉइंट पर, है ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का असर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आने में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ना, नेग्लेजिबल हो जाएंगी, ना के बराबर। मतलब यहाँ ए पॉइंट तक ना के बराबर नेग्लेजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहुँच रही होंगी ना, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाली है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस पास है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं बोल रहा हूँ बी पॉइंट। इस बी पॉइंट पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और इस ए पॉइंट पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये समझाना चाह रहे हैं। तो मेरे दो रिजल्ट कौन से निकले? पहला बेटा, बी प्रोपोर्शनल होगा आई के, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही देखो मैंने रिजल्ट लिख दिए हैं यहाँ पर, तुम अच्छे से इसे पढ़ लो एक बार जल्दी से। क्या लिखा है देखो जल्दी। एक मिनट। लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। समझे? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट गिवन पॉइंट
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ वायर। ये कुछ और नहीं बता रहा, ये बता रहा है बी प्रोपोर्शनल होगा आई के। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कब ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कब होगी, जब करंट ज़्यादा होगा। तो एक बार में हम ये लिख सकते हैं इस पॉइंट से हम ये लिख सकते हैं कि बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, यही बता रहा, बाकी कुछ नहीं बता रहा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोला है द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स वीकर फार्दर अवे फ्रॉम द वायर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, कब, जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे, है ना। मतलब ये रिजल्ट बताना चाह रहा है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के। ये दोनों पॉइंट मैंने अच्छे से आपको पिछली स्लाइड में समझा दिए, तो अब तो कोई डाउट होगा नहीं। और अब समझते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, फिर इस पे आते हैं वापस, कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक, ध्यान समझना। अच्छा, ये तो तुम जानते ही हो कि जैसे करंट था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी, है ना। अब पिछली क्लास का ही रिवीजन करा देता हूँ तुम्हें, तुम शायद भूल गए होगे। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कहीं पर भी, तो हमें वहाँ पर क्या रखना पड़ता है, वहाँ पर हमें रखना पड़ता है कंपास, भूलना नहीं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चाहिए होगी तो हमें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी कंपास पुट करके। अगर हम कंपास रख देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट मिलती रहेगी, ठीक है। एक और चीज़, अभी तुमने इन दोनों डायग्राम से क्या समझा, इस वाले से, ये देखो, इस वाले डायग्राम से और इस वाले डायग्राम से तुमने क्या समझा, तुमने ये समझा इन दोनों डायग्राम से कि अगर अगर मैं अपना करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब बेटा, ये पहले करंट था ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बन रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर हमने क्या किया, हमने करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ कर दिया। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ किया, इस बार ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, है ना, इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और वो हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो और समझो कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो तुमने देखा, जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। समझो इस बात को फिर से एक बार अच्छे से। ये देखो, यहाँ पर मेरे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैंने अपने करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ किया, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया और हमने पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस बार क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखते रहना, भूलना नहीं कुछ, ठीक। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। ये तुम्हें शायद अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस चीज़ को तुम ध्यान में कैसे रख सकते हो, अपने राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल तुम्हें बता देगा कि इस बात को कैसे रिमेंबर रखना है कि डायरेक्शन कब कैसी होगी, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा सोलेनॉइड पे। क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेंगे। तो जिन भी लोगों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता है, यकीन मानो अभी अच्छे से आगे के 7-8 मिनट देख लेना, सोलेनॉइड का दर्द तुम्हारा ख़त्म होने वाला है। तो पहले समझते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। देखो बेटा ध्यान से, सोलेनॉइड क्या है पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है, फिर हम जानेंगे कि इसका काम क्या होता है। ये हाइलाइटर कौन सा यूज़ करें, ये ठीक रहेगा। देखो क्या लिखा है, ए सोलेनॉइड इज़ अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed circular turns of insulated copper wire in the form of cylinder. The two ends of the wound wire are connected to a battery through a key. When key is closed, a current begins to flow in the wire and a magnetic field is produced around it. The magnetic field produced around it, this magnetic field produced is similar to produce that of bar magnet. ये जो कहानी कथा लिखी है ये एक डेफिनेशन है और तुम्हारे पढ़ने के लिए लिख दी है, बाकी समझाना तो तुमको अभी बचा है ना। देखो सोलेनॉइड होता कैसा है ये भी देख लो।
ये है सोलेनॉइड, देखो ये सोलेनॉइड होता है। अब इसका काम क्या है ना, क्यों है, ये सारे रीज़न तुम्हें अब आगे पता चलेंगे। पढ़ लेना मनो तो इस डिफिनेशन को। अब आते हैं आगे। देखो ज़रा ध्यान समझना मेरी बात को। सोलेनॉइड पता बेटा क्या है? सोलेनॉइड क्या है? एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें कि बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, सिलेंडर के तरह, या तुम ऐसा बोल सकते हो सोलेनॉइड एक ऐसा सोलेनॉइड एक ऐसी लॉन्ग कॉइल है जिसमें बहुत सारे क्लोज सर्कुलर टर्न्स होते हैं, है ना, कॉपर वायर के, है ना, जो कि सिलेंडर की तरह दिखते हैं। ठीक है। और ये जो सोलेनॉइड बनता है इसके एंड्स, है ना, यहाँ इसके दो एंड्स, दो वायर कनेक्ट किए जाते हैं बैटरी से, और वही सेटअप तैयार हो जाता है। करंट फ्लो करेगा जब स्विच क्लोज होगी और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो तुमको समझाते हैं पहले सोलेनॉइड कैसा दिखता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। ठीक, डायग्राम थोड़ा अच्छा ही बनाए तो ज़रूरी। देखो मान लो ये मैंने, ठीक बनना ना, थोड़ा सा थिकनेस कम करते हैं। अब ठीक सुनो, मैंने इंसुलेटेड कॉपर लिया, कॉपर वायर लिया और इसको ऐसे रैप कर दिया। ठीक है, इसे ऐसे रैप कर दिया। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर मैंने लिया और इस कॉपर वायर को मैंने रैप कर दिया। अब आगे क्या होगा पता है? अब इसका एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड वायर का हम कनेक्ट करेंगे किससे? बैटरी से। यहाँ पे लगा देंगे हम की अपना, ये कुछ ऐसा सेटअप बनने वाला है। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें आगे कहानी पता है। जैसे ही एक स्विच क्लोज़ किया जाएगा, जैसे ही एक स्विच क्लोज़ किया जाएगा, है ना, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो करेगा। फिर करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, करंट ऐसे ट्रैवल करता रहेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? सॉरी, ये हमारा करंट ऐसे ट्रैवल करता रहेगा और धीरे धीरे ये करंट ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ पर। ध्यान से समझना। अब ये तो हमने अपने वायर को एक सर्कुलर शेप दे दी है, सिलेंड्रिकल शेप दे दी है, देखो सिलेंडर का दिख रहा है ना। तो इसमें करंट फ्लो हुआ, बैटरी से कनेक्ट है क्योंकि। अब ये जो करंट फ्लो हुआ है ना, इसने यहाँ पर इस सोलेनॉइड के आसपास, इस राउंड सर्कुलर सिलेंडर के आसपास, ठीक है, या फिर इस कॉइल के आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी होगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड, सुनना ध्यान से, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन होने वाली है। तो जैसे तुमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, पढ़ा था, जो डायरेक्शन वहाँ होती थी वही यहाँ पे होगी। अब समझो वो डायरेक्शन कैसे होने वाली है। ये देखो अभी तुमको समझाते हैं, अगर ड्राइंग गड़बड़ हो जाए तो समझते रहना। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा, ध्यान से देखो। जैसे ही करंट फ्लो होगा बेटा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हो जाएगा। ये पॉइंट मैं मानता हूँ ए है और ये पॉइंट मैं मानता हूँ बी है। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रहेंगी। ठीक है, और बी पॉइंट से ए पॉइंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी कुछ ऐसे। ये देखो, और कलर दूसरा लेते हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। अरे कोई कलर बढ़िया लेते हैं, ये वाला ठीक है। ठीक, ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने वाली है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है? करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, आया समझ में? तो इसी डायग्राम को, इसी फिगर को हम नाम देते हैं क्या? सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। अभी हो सकता है कोई कोई चीज़ें कच्ची रह गई हों, अभी तुम समझोगे, आराम समझना। देखो ध्यान से, ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो इस डायग्राम को ध्यान से, ये देखा गया
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी ना, वो इमर्ज की गई, वो इमर्ज हुई लेफ्ट हैंड से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ध्यान समझना, एक सेकेंड बस, एक तो हाईलाइटर नहीं मिलता, ये मिल गया। सुनो ध्यान से, ये देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर हो रही थी, ये कहाँ से इमर्ज कर रही थी? ये लेफ्ट एंड नॉर्थ पोल से इमर्ज कर रही थी और राइट एंड साउथ पोल पे जा रही थी। ठीक है, ध्यान से सुनो, कहाँ से इमर्ज कर रही थी? लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ ये इमर्ज कर रही थी। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल से, जैसा तुमने पढ़ा था बार मैग्नेट में, नॉर्थ पोल से निकल रही थी और साउथ पोल में एंटर कर रही थी। ठीक है, अब ध्यान समझो, ये जो बेटा अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है ना, ये अंदर वाले साउथ पोल टू नॉर्थ पोल वाली, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बारे में एक स्पेशल बात है। वो बात पता क्या है? इनको देखा गया और पाया गया कि जो, एक सेकंड, ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी कहाँ पर? इनसाइड सोलेनॉइड। ध्यान समझना इस पॉइंट को। ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी कहाँ पे? सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड, आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मतलब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखो और समझो। ये जो डायग्राम बना है, ये यहाँ पर जो अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है ना, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर आपस में पैरेलल होती हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट क्वेश्चन, ये इस पॉइंट पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये सोलेनॉइड के अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, कहाँ पर? इनसाइड सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इनसाइड सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म। हम ये बात बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक तरह होगी। ठीक है, मतलब दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज़ सेम वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख रहा हूँ मैं, इसे नोट्स में ज़रूर ऐड करना। इट हैज़ सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स इन सोलेनॉइड। बात समझे? क्या लिखा हमने? लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के अंदर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म होगी और उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म होगी, उसकी वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट पर सोलेनॉइड के अंदर। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और बात ध्यान से देखो और समझो, इस डायग्राम में देखो और समझो अच्छे से, यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। सुना ध्यान से बेटा, देखो ये जो हमारा सोलेनॉइड बना है ना, सुनो ध्यान से, ये जो हमारा सोलेनॉइड होता है, ये है ना, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के द्वारा, ये सिमिलर होती है बार मैग्नेट की तरह। अब तुम याद करो, तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बार मैग्नेट की मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताई थी, कैसे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती थी। और इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सिमिलर ही होती है, एक ही तरह होते हैं। ठीक,
अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है कि उस सोलेनॉइड में कॉपर वायर को बहुत पास इकट्ठा करके रैप किया गया है, बहुत सारे टर्न्स बनाए गए। ध्यान से देखो ना, इन्हीं पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से समझना। इन्हीं पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको आगे लिख कर बताए हैं, ध्यान से समझ लेना उन पॉइंट्स को। ये देखो क्या लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसी सोलेनॉइड के अंदर, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट कितना शक्तिशाली है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स। और तीसरा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो किस तरह का है, करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, और उस सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे ना उतना पावरफुल सोलेनॉइड होगा, जितना ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छा सोलेनॉइड होगा, और जितना अच्छा मटेरियल होगा ना उतना ही अच्छा हमारा सोलेनॉइड होगा। आई बात समझ में? तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।